अगर आज आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई अपराध होता है और आप थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यही होता है, अब आगे क्या होगा? पुलिस कब एक्शन लेगी? क्या आरोपी तुरंत गिरफ्तार होगा? क्या केस कोर्ट तक जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुझे न्याय मिलेगा? सच्चाई यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद की प्रक्रिया ज्यादातर लोगों को बिल्कुल नहीं पता होती। इसी वजह से कई लोग पुलिस से डर जाते हैं, कई लोग गलतफहमी में जीते हैं और कई बार सही केस भी कमजोर पड़ जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एफआईआर के बाद की पूरी कानूनी प्रक्रिया शुरुआत से लेकर कोर्ट के अंतिम फैसले तक स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अगर आप आम नागरिक हैं या कभी किसी कानूनी समस्या में फंस सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में दी गई जानकारी आपके अधिकारों की रक्षा कर सकती है। पार्ट 1, एफआईआर क्या होती है और क्यों जरूरी है? एफआईआर का पूरा नाम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी किसी अपराध की पहली आधिकारिक सूचना। जब कोई संज्ञेय अपराध होता है, जैसे चोरी, मारपीट, धोखाधड़ी, बलात्कार या हत्या, तो पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होता है। एफआईआर केवल एक कागज नहीं है, यह वह आधार है जिस पर पूरी पुलिस जांच और कोर्ट की प्रक्रिया टिकी होती है। अगर एफआईआर सही तरीके से दर्ज नहीं हुई, तो आगे चलकर केस कमजोर हो सकता है। इसलिए एफआईआर में घटना का समय, स्थान, आरोपी का विवरण और अपराध की पूरी जानकारी साफ साफ लिखवाना बहुत जरूरी है। पार्ट 2, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस क्या करती है? जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी आईओ नियुक्त किया जाता है। आईओ का काम होता है पूरी केस की निष्पक्ष जांच करना। जांच के दौरान पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण करती है, सबूत इकट्ठा करती है, गवाहों के बयान दर्ज करती है, जरूरत पड़ने पर मेडिकल रिपोर्ट लेती है, सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड, दस्तावेज जांचती है। लेकिन यहां एक भ्रम दूर करना जरूरी है। हर एफआईआर के बाद गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए, खासकर जब अपराध गंभीर न हो। पार्ट 3, आरोपी के अधिकार। एफआईआर के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद सिर्फ पीड़ित के ही नहीं, आरोपी के भी अधिकार होते हैं। कानून यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण परेशान न किया जाए। आरोपी को वकील से मिलने का अधिकार, जमानत का अधिकार, बिना लिखित नोटिस गिरफ्तारी से सुरक्षा, मेडिकल जांच का अधिकार मिलता है। पुलिस सिर्फ शक के आधार पर किसी को हिरासत में नहीं रख सकती। पार्ट 4, पीड़ित के अधिकार। एफआईआर के बाद पीड़ित को यह अधिकार है कि उसे एफआईआर की कॉपी मिले, उसे जांच की स्थिति बताई जाए। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, तो वह एसपीडीसीपी से शिकायत कर सके, कोर्ट में 156 3 CPC के तहत आवेदन दे सके। अगर पुलिस जानबूझकर कार्रवाई नहीं करती, तो कोर्ट पुलिस को कार्रवाई का आदेश दे सकती है। कानून पीड़ित के साथ खड़ा है, बस जानकारी होनी चाहिए। 5वां भाग, चार्जशीट क्या होती है? जब पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं, तो वह चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट में अपराध का विवरण, सबूत, गवाहों की सूची, आरोपी की भूमिका लिखी होती है। चार्जशीट दाखिल होने का मतलब है अब मामला कोर्ट में जाएगा। पार्ट 6, कोर्ट में केस कैसे चलता है? कोर्ट में पेशी होती है, गवाहों की जिरह होती है, सबूतों की जांच होती है, दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखते हैं। कोर्ट निष्पक्ष रूप से सभी तथ्यों को देखकर फैसला सुनाती है। कोर्ट का उद्देश्य सजा देना नहीं, न्याय देना होता है। पार्ट 7, केस कैसे खत्म होता है? केस इन तरीकों से खत्म हो सकता है। दोष सिद्ध होने पर सजा, सबूत न होने पर बरी समझौता, कंपाउंडेबल केसेस में। एफआईआर दर्ज होना न तो जीत की गारंटी है, न हार की। यह सिर्फ न्याय की शुरुआत है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है, तो आप अब एफआईआर के बाद की प्रक्रिया पहले से कहीं बेहतर समझते हैं। कानून डराने के लिए नहीं, सुरक्षा देने के लिए है। लेकिन कानून वही समझ सकता है जो उसे जानता हो। अगर आप चाहते हैं
कि ऐसी ही सच्ची, सरल और भरोसेमंद कानूनी जानकारी आपको मिलती रहे, तो अभी लॉ विद साहिश को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कानून जानना हर नागरिक का अधिकार है।